राधे राधे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे समान, वायु, अपान मुद्रा, प्राण मुद्रा और वायु मुद्रा। ये सभी मुद्राएं हमारे शरीर में बहुत ही ज्यादा काम करती हैं। अगर हमारे शरीर में कोई वायु तत्व ज्यादा बढ़ता है, अब वायु तत्व एक नाभि से ऊपर बढ़ेगा, वायु एक नाभि से नीचे बढ़ेगी। और कौन सी वायु के ज्यादा बढ़ने से हमारे शरीर में कौन से ऑर्गन पर इफेक्ट पड़ेगा और कौन सी वायु के ना बढ़ने से कौन सा ऑर्गन हमारा रिलैक्स होगा, इसके बारे में ये वीडियो है। तो पहले आते हैं हम अपने नाभि चक्र पे। ठीक है, नाभि हो गया। नाभि के ऊपर वाला भाग और नाभि से नीचे वाला भाग, हमने दो अपने शरीर को दो भागों में बांटा। अगर हमारे नाभि से ऊपर हमारे गैस बनती है, ठीक है, अगर हमारे नाभि से ऊपर गैस बनी तो वो हमारे ऑर्गन को खराब करेगी, जैसे लीवर है, किडनी है। ठीक है, जो नाभि से ऊपर ऊपर हमारे बॉडी के अंदर हमारे ऑर्गन्स हैं, उन्हें वो इफेक्ट करेगी। इसके साथ साथ नाभि से ऊपर अगर हमारे गैस बनेगी तो फैटी लीवर होगा, बॉडी के अंदर स्टोन होगा, अल्सर होंगे। उसी तरह से नाभि से नीचे हमारे गैस बनेगी हमारे शरीर में, जब हमारी अग्नि दूषित होगी तो हमारे शरीर में नाभि से नीचे जब गैस बनी तो हमें फिशर, ठीक है, फिशर होने के साथ साथ हमें जो वो बवासीर जैसी समस्या भी होती है, फिशर है, फ्रस्टूरा है, ऐसी तरह की समस्या हमें होंगी। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर की अग्नि बिगड़ने के कारण होती है। अब इसमें हम अपनी अग्नि को भी बैलेंस करेंगे और अपनी वायु को भी बैलेंस करेंगे। एक वायु होती है हमारी उदान वायु। अगर हमारे शरीर में उदान वायु की मात्रा ज्यादा बढ़ती है तो वो उदान वायु हमारे सिर तक अटैक करती है। ओवर थिंकिंग करने के कारण वो वायु शरीर में ज्यादा बढ़ेगी और सिर तक अटैक करेगी और सिर में दर्द होगा, बहुत भयंकर वाला सिर में दर्द होता है। और आजकल इतना सिर में दर्द होता है कि हॉस्पिटल तक भी जाना पड़ जाता है लोगों को। इसे भी हम रिलैक्स करेंगे। अगला हो गया हमारे प्राण वायु। ठीक है, प्राण क्या है? हमारे शरीर में जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन एक गैस हो गई, लेकिन प्राण वायु हमारे शरीर को पुष्ट करती है, हष्ट पुष्ट जो हमारे रखती है वो हमारी प्राण वायु करती है। अगर हम प्राण मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो हमारे प्राण और ज्यादा स्ट्रोंग होंगे। और जो ज्यादा गुस्सा करते हैं, ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हैं, तो उनकी प्राण वायु दूषित होने लग जाती है। तो ये हो गई कुछ हमारी वायु के बारे में हमने बात की। तो कुछ लोगों की वायु जब ज्यादा बिगड़ जाती है तो कहते हैं कि नहीं, इस पे तो भूत प्रेत का साया है, इसे तो भूत ने जकड़ लिया है, या फिर ये हो गया है, जो भी बातें होती हैं। लेकिन अगर हम अपने शरीर की वायु को, सिर्फ वायु को बैलेंस कर लें तो ओवरऑल हमारी पूरा शरीर स्वस्थ हो सकता है। क्योंकि हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियां हैं, नसों का काम है, तो इन्हें भी यही और एक ही मुद्रा है जो अपान वायु मुद्रा है, वो हमारी 72,000 नसों को शुद्ध करती है। अगर कोई व्यक्ति रोजाना अपान मुद्रा धारण करता है तो हमारे पूरे शरीर की 72,000 नस नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी। अब अपान का क्या अर्थ है इसमें? अपान का मतलब है जो हमारे शरीर में पान करने योग्य पदार्थ नहीं है। ठीक है, अपान मुद्रा मैंने जैसे पहले बताई कि अपान जो वायु है वो हमारे नाभि से नीचे वाले भाग में बनती है, नाभि से नीचे वाले भाग में बनेगी अपान वायु। अब अपान वायु को हम बैलेंस करेंगे अपान मुद्रा के द्वारा। ठीक है, अपान मुद्रा, अपान का मतलब हो गया जो हमारे शरीर के अंदर वेस्ट मटेरियल है, जैसे कि टॉयलेट हो गया, सुसु पॉटी वगैरह हो गई, पसीना हो गया, ये हमारे शरीर में पान करने योग्य नहीं होते, इन्हें हमें बॉडी से बाहर निकालना ही निकालना होता है। अगर आप हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, घुटनों में दर्द है, कुछ भी कैसी भी दिक्कत है, तो अगर आप अपान मुद्रा का मुद्रा धारण करते हैं रोजाना 10 से 15 मिनट टीवी देखते हुए कर लीजिए, या फिर आप फ्री बैठे हैं उस टाइम कर लीजिए। ये मुद्राएं बहुत ही पावरफुल होती हैं और बहुत ही इफेक्ट डालती हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि प्राणायाम करने से क्या हो रहा है, मुद्राओं से क्या हो रहा है। अरे, जब हम सांस ले रहे हैं तो जब हमारे सांस लेने से हमारा शरीर फ्रेश है और शरीर से हमारी सांस निकल जाए तो शरीर में हमारा क्या बन जाएगा? बिल्कुल एक सेकंड के लिए कोई रखेगा भी नहीं, इसमें बदबू आने लगेगी। उसी तरह से अगर जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन, हमारा ये वायु हमारे शरीर में काम करती है तो हमारा शरीर फ्रेश होता है। तो उसी तरह से अगर हम मुद्रा धारण करते हैं
तो ये भी हमारे शरीर में काम करती हैं। तो अब आते हैं हम पहले अपनी अपान मुद्रा पे। अभी हमने जो बात की है, जिन्हें फिशर की समस्या है, बवासीर हो जाता है या फिर नाभि से नीचे-नीचे जो समस्याएँ हो रही हैं, वो अपान वायु बढ़ने के कारण हमारे शरीर में होती है। अब अपान मुद्रा कैसे की जाती है? अपनी मध्य ये आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व की उंगली को अग्नि तत्व वाली उंगली से टच करना है। जैसे हम आहुति डालते हैं, हवन करते हैं, उस समय हम आहुति डालते हैं, इंडेक्स फिंगर को उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। इस तरह से जो मुद्रा बनती है, ये हमारी अपान मुद्रा हो गई, ठीक है? इसे हमें धारण करना होता है, सिर्फ टिप को टच करना है। इस तरह से अपने घुटनों पर हाथों को, दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लें और हथेलियां आपकी आसमान की तरफ खुली हुई, सॉरी, इस तरह से नहीं करना, हथेलियां आपके ऊपर आसमान की तरफ होनी चाहिए। ये हो गई हमारी अपान मुद्रा। अगर आप टीवी देखते हुए या फिर फ्री टाइम में अगर आप अपान मुद्रा का धारण करते हैं तो आपके नाभि से नीचे जो गैस बनी हुई है, जिसके कारण जो समस्या, इसके कारण जो समस्या हो रही है, वो आपकी समस्या दूर होगी। ये हो गई अपान मुद्रा। अब हमने आगे जो हमने बात की थी समान मुद्रा, ठीक है? अब समान मुद्रा क्या है? अगर हमारी बॉडी के अंदर नाभि से ऊपर जो गैस बनी हुई है, तो उसे बैलेंस करेगी समान मुद्रा, ठीक है? जिसके कारण फैटी लिवर हो जाता है, स्टोन होने लगती हैं बॉडी के अंदर और अल्सर जैसी समस्या आती है। अब समान मुद्रा क्या है? कि समान करना है, पांचों उंगलियों को इस तरह से टच करना है, ठीक है? इस तरह से पांचों तत्वों की उंगलियों को एक साथ आपको टच करना है। ये हो गई हमारी समान मुद्रा। इसे समान मुद्रा को धारण करने से आपकी जो भी समस्या है, नाभि से ऊपर जो आपको डकार आती है या फिर नाभि से ऊपर जो आपकी गैस ऊपर बनती है, उसमें आपको काफी राहत देती है। सिर्फ कहने के लिए नहीं है, करके देखना, 101% बहुत काम करती है। हाँ, पूजा पाठ करते समय भी आप इस मुद्रा को धारण कर सकते हैं। जैसे कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, उस समय भी आप इस मुद्रा को धारण कर सकते हैं, समान मुद्रा। ये हो गई हमारी समान मुद्रा। इस तरह से समान मुद्रा लगाई और घुटनों पे हमने रख लिया और शांति से अपना बैठ गए। टीवी फोन जो भी आप देख रहे हैं वो आप देख सकते हैं, या फिर आप सांसों पे ध्यान देंगे तो डबल इसका फायदा हो जाएगा। इनहेल एक्सहेल पे ध्यान देते हुए और इसमें अगर आप एक चीज पे ध्यान देते हैं, अगर आपको शरीर में कोई भी कैसी बीमारी है और आप साथ में बोलते हैं कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, ठीक है? इनहेल एक्सहेल किया, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर से हर बीमारी बाहर जा चुकी है। जब आपने वायु को शरीर से बाहर निकाला और बीमारी को भी उसी के साथ अफर्मेशन के साथ आपने वायु के द्वारा अपनी बीमारी को भी बाहर निकाल दिया। तो ये बात हो गई हमारी अपान मुद्रा और समान मुद्रा के बारे में। अब हम आते हैं वायु मुद्रा। आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या है वो वायु के डिसबैलेंस होने के कारण ही हो रही है। तो वायु मुद्रा हमारी पूरे शरीर पे काम करेगी। अगर आपको अर्थराइटिस है, घुटने का दर्द है, घुटने काम करना बंद हो गए, क्योंकि हमारे शरीर में जब वायु ज्यादा बढ़ जाती है तो ये सारी समस्याएं हमें आती हैं। इसके साथ साथ आपके बॉडी में कोई भी ओवरऑल अगर आपकी बॉडी में कुछ भी कैसी भी दिक्कत है, तो ये वायु मुद्रा अगर आप धारण करते हैं तो आपकी समस्या ठीक होने लगती है। अब वायु मुद्रा कैसे करनी है? ये जो वायु तत्व वाली उंगली है, इसे अंगूठे की जड़ में लगाना है और अंगूठे से इस तरह से आपको दबा देना है। बाकी तीन उंगलियां आपकी सीधी और इस तरह से आपको आराम से बैठ जाना है। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो वायु मुद्रा बहुत जरूरी है सभी के लिए। वायु मुद्रा हो गई, एक मैंने हमने बोली प्राण मुद्रा, समान मुद्रा, वायु मुद्रा। अब है हमारी उदान वायु। अगर आपकी बॉडी के अंदर उदान वायु बढ़ती है तो जैसा कि बोला था, ओवर थिंकिंग करने से उदान वायु बढ़ेगी और वो आपको अटैक करेगी सिर पे, आपका पूरा नर्वस सिस्टम को हिला देती है, इतना देर भयंकर सिर में दर्द होता है। अब इसे कैसे हमें बैलेंस करना है? इसके लिए आपको करना है, क्योंकि जो हमारा आकाश तत्व है, जब हमारी बॉडी के अंदर आकाश तत्व डिसबैलेंस होता है, आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है हमारी ये बड़ी उंगली, मध्य भाग वाली मध्यमा उंगली है, ये हमारे आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। जब ओवर थिंकिंग होती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो हमारा आकाश तत्व डिसबैलेंस होता है। अब इसे हम बैलेंस कैसे करेंगे? आपको मुद्रा लगानी है ये वाली,
ठीक है, ये प्राण मुद्रा हो गई। अब प्राण मुद्रा के साथ आपको अपनी मध्य उंगली के ऊपर अपनी इंडेक्स फिंगर को रखना है। इंडेक्स फिंगर को मध्य वाली उंगली पे रख दिया, इस तरह से एक मुद्रा बन गई। और इस मुद्रा से क्या हो गया कि आपने एक हाथ से, और या तो आप दोनों हाथों से बना के रख लीजिए या फिर एक हाथ से कर लीजिए बारी बारी। ठीक है, दोनों हाथों से बना लिए, एक हाथ आपका घुटने पे हो गया, दूसरे हाथ से क्या करना है कि अब ये जो हमारी पूरी बॉडी की जो एनर्जी है, ये हमारी मध्य उंगली से हमारी बॉडी से बाहर निकलेगी। अब इसे हमें बैलेंस करना है, जहां हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, ये जो हमारा आज्ञा चक्र है, यहाँ पे आपको आंख बंद करके या तो फील करके करना है, या फिर कैसे भी आप, जैसे आप कंफर्टेबल समझे वैसे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप अगर 50 से 60 बार करते हैं रोजाना इस मुद्रा को धारण करके, तो आपका ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा सिर है, इसमें बिल्कुल बाल जैसी पतली पतली नसें होती हैं, थोड़ा सा दबाव आया नहीं, शरीर में कुछ गैस वैस बनी नहीं, और लोगों ने कह दिया कि इस पे तो ऊपरी बाधा है, हवा का चक्कर है। वो हवा सिर्फ आपके शरीर में ही बनी है, बाहर से हवा नहीं आई है। बाहर से तो हम उतनी ही सांसें लेते हैं जितने हमारे शरीर को जरूरत होती है, लेकिन जो गंदगी के कारण जो हमारे गैस बनती है, हमारे वायु जो हमारे शरीर में बनती है, उसे हमें रिलीज करना होता है इन मुद्राओं के दौरान। आप सभी ने देखा भी होगा कि अगर हम घर में आटा लगा के रखते हैं और उस आटे को हम 2-3 दिन के लिए ऐसे ही रख दें, तो वो अपने आप फूल कर मोटा होने लगेगा। या फिर कुछ भी मृत जानवर है, अगर वो पड़ा है 2-3 दिन, अगर वो ऐसी इसी तरह से पड़ा रहे, तो उसकी बॉडी फूलने लगती है। उसी तरह से अगर आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, शरीर में जब ज्यादा गैस बनती है, तो शरीर में फुलावट आ जाती है। मोटापा नहीं, फुलावट वाला शरीर अलग होता है, नसों में फुलावट वाला और मोटापे वाला शरीर अलग होता है। वो वायु हमारे शरीर में कहाँ से बनी? गंदगी से ही तो बनी। आपने जो कचरा खाया, वो कचरा आपका पेट से बाहर नहीं निकला, उससे आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिले, वो कचरा आपकी बॉडी में जमा होने लगा धीरे धीरे, और वही हमारे शरीर में गैस बनाने लगता है। अगर जिसका व्यक्ति का पेट अच्छे से साफ होता है, तो उसका शरीर भी हल्का रहता है, पेट फूला फूला नहीं रहता है, ना तो उसे सिर दर्द होगा, ना उसे डकार आएंगी, ना फिर दूसरी जो नीचे से गैस निकलती है, ना उसे वो ज्यादा मात्रा में होगी। और अगर पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, तो आपको ये सारी समस्याएं आती हैं। शरीर में गैस ऐसे भर जाती है, नसों में फुलावट आ जाती है, चेहरे पे सूजन सी आ जाती है, गर्दन पे, चेहरे पे, हाथ पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, पेट ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना हवा भर दी हो इसमें। ये किसके कारण हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर जब एक्स्ट्रा मात्रा में वायु बढ़ने लगती है, जो आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल है, जो कचरा भरा पड़ा है, उसके कारण आपकी ये समस्याएं आती हैं। राधे राधे।